हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू द चैनल। तो बात करेंगे आज स्पोर्ट पासपोर्ट के बारे में। फीफास रूल फॉर द ओसीआई प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंडियन नेशनल टीम एंड रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने पासपोर्ट के ऊपर स्टेटमेंट दिया है वो किस तरीके से स्पोर्ट पासपोर्ट को अफेक्ट करता है उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। एंड लास्ट में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक है एंड किस तरीके से जो ओसीआई प्लेयरों का इंडिया की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने का रास्ता है उसको अफेक्ट करते हैं। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहला चीज़ समझना ज़रूरी है कि भाई फीफा का रूल क्या कहता है। अगर किसी भी ओरिजिन प्लेयर को, इंडिया के केस में ओसीआई प्लेयर को, अगर इंडिया की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना है तो वो पहले समझना ज़रूरी है, क्योंकि इवेंचुअली आप यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे कुछ भी चेंज कर दो, अगर फीफा के रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगा या फिर फीफा उसको अप्रूव नहीं करेगा या फिर फीफा में आपका प्लेयर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है। तो फीफा का रूल पहले समझ लेते हैं। तो फीफा का जो RGAS है, जो कि यहाँ पे ये सारे गाइडलाइंस उनमें डिफाइन किए गए हैं कि कोई प्लेयर का रजिस्ट्रेशन उनकी नेशनल टीम के लिए किस तरीके से होगा, उसमें ये बताया गया है कि किसी भी प्लेयर को अगर किसी भी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना है तो वो उस कंट्री की नेशनलिटी होल्ड करता होना चाहिए। नेशनलिटी इस शब्द के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फीफा ने अपने इस रूल्स एंड रेगुलेशन में नेशनलिटी को डिफाइन किया है एंड उन्होंने क्लियरली वहाँ पे नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट भी किया है। ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, उन्होंने वहाँ पे क्लियरली बोला है। एंड कास्ट का भी उन्होंने वहाँ पे एक जो जजमेंट है उसको भी वहाँ पे कोट किया है। एंड उन्होंने बोला है कि कोई एक पर्सन किसी कंट्री का जो सिटीज़न होगा वो उस कंट्री का नेशनल ज़रूर होगा। यानी कि कोई एक कंट्री का आपके पास सिटीजनशिप है तो आपके पास उस कंट्री का नेशनलिटी ज़रूर माना जाएगा। लेकिन अगर आपके पास किसी कंट्री का नेशनलिटी है दैट डजंट मीन कि आपके पास उस कंट्री का सिटीजनशिप है। तो ये है दोनों में डिफरेंस, ये उन्होंने वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। तो फीफा को चाहिए भाई किसी भी प्लेयर का नेशनलिटी, कि भाई उस कंट्री का उनके पास नेशनलिटी है तो वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये उनका एक सिंपल सा रूल है। अब वो लोग चेक कैसे करेंगे कि भाई ये इस कंट्री का नेशनल बंदा है, उसके लिए क्या वो डॉक्यूमेंट प्रूफ डिमांड करते हैं। तो वो भी उन्होंने इस रूल बुक में लिखा है, क्लियरली लिखा है कि ओनली वैलिड डॉक्यूमेंट इज इंटरनेशनल पासपोर्ट, दैट इज़ दी ओनली वैलिड डॉक्यूमेंट। वो अगर आपके पास उस कंट्री का है तो आपको भाई उस कंट्री का नेशनल माना जाएगा एंड आप फिर यहाँ पे उस कंट्री की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए एलिजिबल हो। तो फीफा ने भी कहीं पे सिटीजनशिप की बात नहीं की है। ये पॉइंट नोट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पूरा डिस्कशन जब भी OCI का होता था तो सिटीजनशिप का ही डिस्कशन होता था कि भाई इंडिया की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी एंड उसके बाद ही एलिजिबल हो सकते हैं। बट फीफा अपने रूल बुक में कहीं पे ये नहीं बोलता कि भाई आपको उस कंट्री का सिटीज़न ही होना ज़रूरी है, ऐसा कहीं पे उन्होंने नहीं मेंशन किया। एंड उन्होंने इसीलिए नेशनलिटी शब्द यूज़ किया है, नहीं कि सिटीजनशिप। एंड द वैलिड डॉक्यूमेंट इज़ पासपोर्ट। तो ये हो गया फीफा का रूल कि भाई अगर OCI प्लेयर को इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो उसको भाई यहाँ पे इंडिया की नेशनलिटी उनके पास है ऐसा प्रूफ देना पड़ेगा एंड उसके लिए उनको देना पड़ेगा इंडियन पासपोर्ट। अब आ जाते हैं हमारे डोमेस्टिक, हमारे यहाँ पे इंडिया के रूल के ऊपर। तो वहाँ पे ये जो स्पोर्ट पासपोर्ट है वो किस तरीके से यहाँ पे उस चीज़ को अलाउ करता है। तो उसमें जो भाई गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने स्टेटमेंट दिया कि भाई पासपोर्ट इज़ योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, नॉट योर सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट। उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया है द पासपोर्ट एक्ट 1967 का जो सेक्शन 20 है उसके अकॉर्डिंग, जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि गवर्नमेंट इन अ स्पेशल केसेस जब नेशनल इंटरेस्ट की बात हो तो नॉन इंडियन सिटीजन्स भी जो है
उनको भी पासपोर्ट ग्रांट कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये क्लेरिफाई किया कि भाई आपके पास अगर इंडिया का पासपोर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया के सिटीज़न ही हो। इंडिया के जो सिटीज़न होंगे उनके पास इंडिया का पासपोर्ट होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि भाई पासपोर्ट है तो आप इंडिया के सिटीज़न ही हो। एंड इसको कोर्ट ने भी यहाँ पे अपने प्रीवियस जजमेंट में अप्रूव कर रखा है। बॉम्बे हाई कोर्ट का कुछ साल पहले का जजमेंट है जिसमें उन्होंने भी सेम चीज़ बोली थी जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने बोली है। उन्होंने भी अपने जजमेंट में बोला था कि ओनली पासपोर्ट कांट बी अ वैलिड प्रूफ फॉर दी सिटीजनशिप। सिर्फ आप पासपोर्ट दिखा दोगे तो आप सिटीज़न हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारे अब स्पोर्ट पासपोर्ट को कैसे अफेक्ट करता है, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टेटमेंट है एंड जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, ये दोनों चीज़ें एक बात को प्रूव करते हैं कि आपका सिटीजनशिप एंड आपका पासपोर्ट ये दोनों डिफरेंट चीज़ें। हमें फीफा के रूल के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, सिटीजनशिप नहीं चाहिए। एंड सिटीजनशिप को क्लियरली डिफाइन किया गया है द पीपल्स एक्ट 1955 में। उसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है कि कौन इंडिया का सिटीज़न है कौन नहीं है, तो उसके लिए पूरा एक डिफरेंट एक्ट है। पासपोर्ट के लिए आपका 1967 का एक्ट है। तो अब हमें उसके ऊपर फोकस करना है। नाउ कमिंग बैक टू दी स्पोर्ट पासपोर्ट, कि ये जो स्टेटमेंट है वो कैसे लिंक करता है स्पोर्ट पासपोर्ट से। तो जो गवर्नमेंट स्पोर्ट मिनिस्ट्री एट द मोमेंट उन्होंने जो एक स्पोर्ट पासपोर्ट का फ्रेमवर्क बनाया है, उसका लीगल बेस उनको कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर ये जो लॉ के थ्रू बनाना है, उसके लिए ये जो पासपोर्ट एक्ट 1967 का ये जो सेक्शन 20 है कि जिसमें बोला गया है कि गवर्नमेंट स्पेशल केसेस में, नेशनल इंटरेस्ट के केसेस में नॉन इंडियन सिटीजन्स को भी पासपोर्ट ग्रांट कर सकता है। इसको वो लोग लीगल बेस बना के एक स्पोर्ट पासपोर्ट का फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से होगी आपके स्पोर्ट पासपोर्ट की शुरुआत। इसको लीगल बेस वो बनाएंगे एंड फिर वो जो यहाँ पे स्पोर्ट पासपोर्ट के क्राइटेरिया है उनको डिसाइड करेंगे कि भाई कौन कौन से स्पोर्ट में देना है, क्या OCI कार्ड होल्डर्स का क्राइटेरिया होना चाहिए, किसको देना है, सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे फिर वो लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो एक लीगल सिटीजनशिप एंड पासपोर्ट का जो इंटरलिंक होता था एंड बार बार ये बोला जाता था कि भाई सिटीज़न होना ज़रूरी है, उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। आपके OCI प्लेयरों के लिए जो रास्ता है वो लीगली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी यहाँ पे खोल दिया गया है। गवर्नमेंट अब इसका यूज़ करके यहाँ पे जो ये स्पोर्ट पासपोर्ट का पूरा फ्रेमवर्क है उनको रेडी करेंगे। तो ये है आपका पूरा स्पोर्ट पासपोर्ट, OCI प्लेयर्स का इंडिया के लिए रिप्रेजेंटेशन, फीफा का रूल क्या कहता है एंड गवर्नमेंट का जो भी रिसेंट स्टेटमेंट है वो किस तरीके से इस चीज़ को अफेक्ट करता है। सारी चीज़ें मैंने आपको सिंपल टर्म्स में समझा दी है। आई होप कि आपको भाई यहाँ पे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फॉर मोर सच कंटेंट डू फॉलो क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।